नमस्कार साथियों। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं साथियों आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम ये जो सेट सॉल्व करवा रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और सिविल के टारगेट को लेकर के हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन जो भी हम यहाँ पे उठा रहे हैं काफ़ी स्तरीय उठा रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हो या नेट जेआरएफ हो, उसके लेवल का ये क्वेश्चन उठ रहा है। इसे यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो सॉल्व करने में आपको बहुत आनंद आता होगा। मित्रों, यह वीडियो जो है, यह इसके पहले का वीडियो जो है उसे यदि आप देखे होंगे तो आप 80 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। अब आपको साथियों इस 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर इसके कमेंट बॉक्स में बताना है कि 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर इसका क्या होगा। यहाँ पर हमने आपको मिलान करवा करके पिछले वीडियो में बताया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। इस सेशन में साथियों हमने 10 क्वेश्चन को टारगेट में लिया है और इस 10 क्वेश्चन में ज़्यादातर कोट वाले क्वेश्चन को हमने सिलेक्ट किया है। इस क्वेश्चन में आपको एक एक क्वेश्चन में 4 4 6 6 7 7 क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे। तो इस तरह से मिलेंगे हमें ढेर सारे क्वेश्चन, लेकिन हमें सॉल्व की ओर करना है कितना, 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। यानी कि 10 क्वेश्चन में हम यदि एक क्वेश्चन से 4 भी माने तो 40 क्वेश्चन लगभग सॉल्व होंगे। तो आइए हम लोग लेट ना करें और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो साथियों यह आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सुमेलित करना है कि कौन सा इसमें से मिलान सही नहीं है। इसमें कह रहा है कि आर्द्र उष्ण जलवायु पाई जाती है ब्राजील में। तो उष्णार्द्र जलवायु पाई जाती है क्योंकि आपको पता है अमेजन बेसिन में पाई जाती है उष्णार्द्र जलवायु। आगे है मानसूनी जलवायु पाई जाती है थाईलैंड में। तो ये आपको पता है कि आपके इंडियन प्लेट का अगर आप देखेंगे इसी के भाग के रूप में यह है, यानी कि इंडियन ओशियन का ही भाग के रूप में है। तो इंडियन ओशियन के भाग है जब हिंद महासागर में, तो यहाँ पे कैसा मिलता है क्लाइमेट, यहाँ पे मिलता है कैसा, मानसूनी। तो इसका ही भाग होगा, तो ये बात सही है। आगे कह रहा मोरक्को भूमध्य सागरीय जलवायु पाया जाता है मोरक्को में। तो साथियों आपको ये भी पता है कि मोरक्को में भी पाया जाता है, क्योंकि ये पता है मोरक्को यहाँ पे तो इस तरह से भूमध्य सागर के किनारे किनारे पाया जाता है, यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु ही मिलेगा। आगे है आपका नेक्स्ट है शीतोष्ण अनुसमुद्री जलवायु पाई जाती है टर्की में। तो साथियों शीत और उष्ण जलवायु नहीं पाई जाती है टर्की में, क्योंकि टर्की आप देखेंगे तो यहाँ पे है। तो टर्की में कौन सी जलवायु पाई जाएगी, भूमध्य सागरीय जलवायु। तो यह वाला विकल्प गलत है, यानी कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका आंसर सही हो जाएगा डी वाला, यानी कि 81 का 1 सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साथियों उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिया गया है और देश दिए गए हैं। इस उष्णकटिबंधीय चक्रवात में आपको मिलान करना है कि कौन सा चक्रवात किस देश में आता है। पहला हम लोग देखते हैं कि हरिकेन, यह कहाँ पे आता है। हरिकेन आता है यूएसए में, यानी कि बी का 4 कहाँ नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह से ये दोनों कट गए। आगे आता है टाइफून, टाइफून आता है चीन में, सी का 2 इसमें कहाँ पे नहीं है, इसमें नहीं है, इसका कट गया। बिलिबिली आता है ऑस्ट्रेलिया में, बिलिबिली ऑस्ट्रेलिया, यानी कि डी का 1 यहाँ पे भी मिल रहा है। आगे हम लोग देखते हैं बाइगुइस, यह फिलीपींस में। तो इस तरह से साथियों आपका 82 का आंसर हो जाएगा कौन सा, बी वाला आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साथियों यहाँ पे भी ऐसा ही दिया है पवनों को और उससे संबंधित स्थानों को। जैसे लूह दिया है, तो लूह आपको पता होगा कि आपके इंडिया में ही प्रवाहित होता है, उत्तर भारत में प्रवाहित होती है, राजस्थान से असम तक प्रवाहित होती है यह। तो यह राजस्थान मरुस्थल बात कर रहा है कि यहाँ से उठता है, तो ये बात सही है। खमसिन है तो खमसिन मिस्र में जाती है, यहाँ प्रवाहित होती है। चिनोक की बात करें तो राकेश के ढलानों से उतरती है। फान की बात करें तो आलपस से उतरती है। तो इस तरह से पहले का तीसरा यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो इस तरह से कट गए, पहला का तीसरा आपको मिल रहा है बी में। आगे देखते हैं खमसिन, बी का 4 भी मिल रहा है, सी का 1 भी मिल रहा है, डी का 2 भी मिल रहा है। तो इस तरह से साथियों यह मिलान सही हुआ। मित्रों यह मिलान करने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनती है यार, एक लाइक कर दो प्लीज़। आगे बढ़ते हैं।
साथियों ऐसे वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया करिए और ऐसा करने में हमारी मदद भी करिए। आगे है, नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? वर्षा की मात्रा का, या बादलों की दिशा और गति का, या सागरीय लवणता का, या उपयुक्त सभी का? तो ऐसा नहीं है सभी का करते हैं, एक मात्रक से एक ही का किया जाता है, तो वह है बादलों की दिशा और गति का साथियों। आगे है साथियों, जलधारा और उससे संबंधित देश दिया गया है और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो इसमें संबंधित सुमेलित नहीं जो है साथियों, सुसीमा जो है ये जापान में है, तो ये बात सही है। यह बात कैसी है? सही है। ओयोसियो जो हिंद महासागर में कहाँ मिलेगा? ओयोसियो ये हिंद महासागर में नहीं मिलती है साथियों। अगुलहास मोजाम्बिक में, ये बात सही है। बेंगुएला नामीबिया में, ये भी बात सही है। यानी कि आपका उत्तर जो हो जाएगा सही साथियों, वह होगा कौन सा? वह होगा बी, 85 का बी क्वेश्चन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पारिस्थितिकी मंडल वह पर्यावरण है जिसमें वायु, जल एवं पृथ्वी सहित जीवधारी निवास करते हैं तथा पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन जो दिया था साथियों, हचिंसन ने दिया था। किसने दिया था? हचिंसन ने दिया था, यानी कि पहले का ए वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साथियों, 87 का आपके पास विकल्प है 4। इसमें कहा जा रहा है कि माइक्रो पोषक तत्व कौन नहीं है? तो साथियों आपको एक चीज़ बता दें कि कोई भी पौधा या कोई भी वनस्पति जो जीवित होता है वह कई पोषक तत्वों से युक्त होकर के जीवित होता है या स्वस्थ रहता है। और इन पोषक तत्वों में कई अगर भाग देखेंगे तो डिवाइड किया गया है। मुख्य रूप से इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला बृहद पोषक तत्व, दूसरा माइक्रो पोषक तत्व, चौथा मैक्रो पोषक तत्व। तो इस तरह से यह माइक्रो पोषक तत्व नहीं कौन सा है, वह चीज़ ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा तत्व है जो माइक्रो पोषक तत्व नहीं है। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा साथियों, कार्बन, लोहा और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन सभी में लोहा जो है यह माइक्रो पोषक तत्व नहीं है साथियों। तो इसमें आपका विकल्प सही हो जाएगा बी वाला। आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बढ़े और इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे साथियों दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यहाँ पे कह रहा है कालाहारी मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है, थार मरुस्थल है। तो ये बहुत हलवा क्वेश्चन साथियों, इसको बताते हुए तो हमें वो आ रहा है कि ये कैसा क्वेश्चन है। आप नेट वाले हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हैं, सिविल वाले हैं, आप इतना हल्का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? फिर भी मिला है तो हम लोग लगा ही देते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा होगा? सहारा मरुस्थल। साथियों यदि आप लोगों में से अभी जाकर फिर नहीं पढ़े हैं सब्जेक्ट, तो ये हम आपको बता देते हैं कि ये कहाँ पे है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल साथियों यदि आप देखेंगे तो ये है अफ्रीका, और अफ्रीका के इस तरह से यह भाग है अरब प्रायद्वीप। और इस अफ्रीका महाद्वीप में यदि आप देखेंगे तो यह इतना भाग जो है ये वाला सहारा का मरुस्थल है। क्या है? सहारा मरुस्थल है। ये वाला अरब मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल यहाँ पे है, कालाहारी मरुस्थल यहाँ पे है। गोबी मरुस्थल यहाँ मंगोलिया में है साथियों। इसके अलावा थार का मरुस्थल इस तरह से भारत है, तो थार का मरुस्थल यहाँ पे है। तो इस तरह से थार का मरुस्थल ये हो गया, और कालाहारी मरुस्थल यहाँ पे आ गया, गोबी का मरुस्थल यहाँ पे चला गया, सहारा का मरुस्थल यह वाला हो गया, और थार का मरुस्थल वो हो गया। तो यह आपको समझ में आया होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किसने मात्रात्मक क्रांति को भूगोल के उद्देश्य और अभिप्राय को तीव्र परिवर्तन के रूप में वर्णित किया है? तो यहाँ पर साथियों 89 का यदि आप क्वेश्चन का देखेंगे तो आई बर्टन महोदय जो थे ऐसे विद्वान थे जो मात्रात्मक क्रांति को जो है काफ़ी योगदान दिए मात्रात्मक क्रांति में। तो इस तरह से आई बर्टन को आप यहाँ पे आंसर लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साथियों, यहाँ पे पुस्तक दिया गया है और उसके लेखक दिया गया है। लेखक और पुस्तकों का मिलान यहाँ पे करना है। साथियों यहाँ पे स्ट्रैबो जो है यह किसके लेखक हैं? तो आप पहले यहाँ पे रेडजल का मिलाइए एंथ्रोपोजियोग्राफी से। एंथ्रोपोजियोग्राफी से रेडजल को आप मिलाते हैं जब, तो डी का 1 यानी कि ये भी कटा, आपको मिल गया उत्तर सी। बात आती है जियोग्राफिया, टालमी यानी कि सी का 2, तो सी का 2, डी का 1, सी का 2। आगे बढ़ते हैं। वारेनियस जियोग्राफिया जनरलिस होता है, तो बी का 3rd, और ये का हम मिलान कर देते हैं यहाँ पे, तो आपको मिल गया उत्तर साथियों कौन सा? सी। तो इस तरह से साथियों आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और यदि ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और शेयर जरूर करें ऐसे जगहों पे, ऐसे ग्रुप में जो टीचिंग से रिलेटेड ग्रुप हों। साथियों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, बार बार बोल रहे हैं इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ऐसे क्वेश्चन हम आपको बराबर देते रहेंगे, और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि जब हम ऐसा वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।